प्रणाम। मैं अशोक कुमार हुशियारपुर का रहने वाला हूँ। मुझे बवासीर की प्रॉब्लम इतनी थी कि मैं सफ़ेद रंग का कपड़ा नहीं पहन सकता था। जब से मैंने आनंदपुर साहब में गुरुजी से बीज मंत्र लिए, तब से मैं बीज मंत्रों का पाठ कर रहा हूँ। गुरुजी की कृपा से मुझे बवासीर की अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नमो नारायण। मेडिकल ब्यूरो की तरफ चले जाइए। जिनके अनुभव मेडिकल संबंधी हैं वो मेडिकल ब्यूरो की तरफ चले जाएं। आइए। फिरोजपुर से ही कोमल जी भी आ जाएंगे। कोमल जी, फिरोजपुर। नमो नारायण। परम पूज्य सतगुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम प्रवीण खन्ना है। मैं जलंधर की रहने वाली हूँ और मैं ऐसे सुनाने लगूँ तो मेरे इतने अनुभव हैं कि सारी रात बीत जाए। जो सतगुरुदेव जी ने दिया है उसका बखान मैं नहीं कर सकती। केवल चंद शब्दों में मैं अपने दुखों के निवारण जो हुए हैं उनका विवरण करूँगी। सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि मेरी 2008 में मैंने परम पूज्य गुरुदेव जी से देवी तालाब मंदिर जलंधर से बीज मंत्र ग्रहण किए। उससे पहले मुझे नसों की कमज़ोरी की गंभीर समस्या थी। मेरी समस्या इतनी बढ़ गई थी कि मैं चलने फिरने के काबिल भी नहीं रही थी और मुझे ऐसे लगने लगा था कि जैसे अब मैं व्हील चेयर पर बैठ जाऊंगी और मुझे सारी ज़िंदगी शायद ऐसे ही बितानी पड़ेगी। मैंने इसके लिए डॉक्टर छाबड़ा, जो टैगोर हॉस्पिटल जलंधर के डॉक्टर हैं, उनसे ट्रीटमेंट करवाया। उसके बाद मैंने बाबा रामदेव जी के जो मेडिसिन देते हैं उसको भी लिया। ऐसा नहीं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे फ़र्क पड़ा, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद फिर वैसा ही हो जाता था और ये समस्या मेरी दूर नहीं हो रही थी। पर जैसे ही मैंने बीज मंत्रों को ग्रहण किया, सतगुरुदेव की इतनी कृपा हुई कि मैं बता नहीं सकती। आज मैं आपके सामने अपनी टांगों पर खड़ी हूँ, चल रही हूँ और मेरा सारा परिवार बीज मंत्र ग्रहण कर चुका है। सभी को बहुत लाभ हुआ है। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत उभरी है, पहले से बहुत अच्छी हुई है। मेरे पास घर नहीं था, सतगुरुदेव ने इतना बड़ा घर दिया, मैं बता नहीं सकती। बहुत सुंदर। और सतगुरुदेव की कृपाएं इतनी हैं कि कहने लगूं तो सारी रात बीत जाए। दूसरी मैं जो बताना चाहती हूँ एक्सपीरियंस, वो मेरे हस्बैंड का है। उनको शुगर हो गई लेकिन हमें पता ही नहीं चला। हमने कहीं भी ट्रीटमेंट ना करवाया और हमें उसके सिम्टम्स शायद नहीं समझ आए और उनकी समस्या इतनी शुगर की गंभीर हो गई कि उनकी आंखों की रोशनी बहुत कम रह गई और इसके लिए हमें अमृतसर में ट्रीटमेंट करवाना पड़ा। शायद शरणजीत हॉस्पिटल था नाम हॉस्पिटल का, अगर मैं गलती नहीं कर रही हूँ तो उनका बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट हुआ। इंजेक्शन लगे उनकी आंखों में और डॉक्टर ने कहा कि इनकी जो नज़र है वो बहुत जल्दी मतलब डाउन होने का चांस है। लेकिन परम पूज्य सतगुरुदेव के चरणों में आते ही ऐसी कृपा हुई कि आज तक उनकी आईसाइट वही है जहाँ थी और उनकी शुगर की समस्या बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। अब वो मीठा भी खाते रहते हैं। हम डरते भी हैं लेकिन वो कहते हैं मेरे साथ सतगुरु हैं और इस तरह से हमारी बहुत सी समस्याएं हल हुई हैं। बहुत परम पूज्य सतगुरुदेव का कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। मेडिकल रिपोर्ट इनकी दे दीजिएगा बहन जी। अभी नहीं लाए हैं तो बाद में ईमेल से भेज दीजिएगा, फोटोग्राफ भी भेज दीजिएगा। जिनके भी अनुभव हैं वो अपनी मेडिकल रिपोर्टें और अपने चित्र जरूर देंगे और अपना मोबाइल नंबर अवश्य लिखेंगे, क्योंकि परम पूज्य सदगुरुदेव जी कोई विशेष पाठ भी आपको दे सकते हैं। एसएमएस के द्वारा भी पहुंचा जा सकता है, ईमेल के द्वारा भी आपको कोई भी कृपा मिल सकती है। नमो नारायण जी। मेरा नाम कोमल है। मैं मुदकी जिला फिरोजपुर से रहने वाली हूँ। मेरा अनुभव मेरे बारे में है। मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। 6 महीने से बुखार था, खांसी भी आती थी। हमने यहाँ पर सिटी में खन्ना हॉस्पिटल में दिखाया, उन्होंने टीबी बताया। तो 2 महीने मैंने मेडिसिन ली पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
तो जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब ये नहीं ठीक हो सकती, तो हमने बीज मंत्र ग्रहण किए। 2009 में कोटकपूरा में गुरुजी आए थे, तो 3 दिन में मेरा बुखार उतर गया बीज मंत्र करते हुए, जो डॉक्टर 6 महीने में नहीं उतार सके। नमो नारायण जी। मेडिकल ब्यूरो की तरफ चले जाइए। जिला हमीरपुर से ये क्या नाम लिखा है, पृथ्वी सिंह जी। पृथ्वी सिंह जी जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से। जी सुनाइए। नमो नारायण जी। जितनी भी साथ संगत आई है और इस प्रोग्राम को देख रही है पूरी दुनिया में, उनके चरणों की धूल अपने माथे में लगाते हुए मैं सबनू कोटि कोटि जन्म जन्मों तक प्रणाम करता हूं। गुरुदेव का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस लायक मुझे बना दिया कि आपके सबके दर्शन कर रहा हूं। मुझे पहले अपना नाम और परिचय दीजिए। मैं जिला संगरूर भवानीगढ़ रसपाल सिंह बोल रहा हूं। मैं इतना गंदा, इतना नीच था कि मेरी पत्नी मुझे ये बोलती थी शाम को, सुबह को, दोपहर को कि मुझे तुझ जैसा पति कैसा मिल गया, ऐसा मैंने कौन सा कर्म किया। क्योंकि मैं शराब पीता था, मुझे 2 लड़के दिए। भगवान किस वजह से रूठ गए, क्या गलती हुई कि उन 2 लड़कों के लिए मुझसे भोजन नहीं दिया जाता था कि जिससे वो पेट भर सके। और कुछ ऐसा कर्जा मेरे पर हो गया था कि मैं वो कर्जे को नहीं उतार पा रहा था, इसलिए वो बार बार मुझसे परेशान थी, पूरा परिवार परेशान थी। और कई बार तो उन्होंने मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई थी। मैंने उनके बार बार पैर छुए, मैं उनके चरणों में रोया। मुझसे गलती हो रही है, मैं मानता हूं, अब मैं क्या करूं, कैसे सुधरूं। मुझसे रहा नहीं जाता। मेरे दोस्त आ जाते हैं, वो पिला देते हैं, मुझे ध्यान नहीं रहता, मैं नहीं पीता। कहते आपको शराब पिलाते हैं, वो आपको पैसा क्यों नहीं देते, आपको आटा लाने के लिए पैसे क्यों नहीं देते, जिससे बच्चा आटा खा सके, परिवार सुख शांति से रह सके। ऐसे ऐसे लफ्ज मुझसे बोले जाते थे कि मेरे सीने में पार हो जाते थे। क्या करूं, मेरा बस नहीं चल रहा था। गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई, मुझे पता भी नहीं था कि ऐसे भगवान गुरुदेव के रूप में आए हैं इस जमीन पर। मैं क्योंकि मैं नीच था, इसलिए मुझे पता नहीं था कि भगवान भी जमीन पर रहते हैं। मेरा एक दोस्त आया मेरे पास, वो भी दारू पीता था। उसके साला रहता है बरनाला। उन्होंने गुरु की कृपा से वहां सत्संग अटेंड किया बरनाला में। उन्होंने उस दोस्त को फोन किया कि अगर आपको जीवन सुधारना है तो एक बार सिर्फ पटियाला में गुरुजी आए हुए हैं, एक बार सिर्फ आप वहां चले जाओ और दर्शन कर लो। मगर मुझे वो दोस्त ने ये नहीं बताया कि हम सत्संग के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मेरे भी अहंकार था तो कुछ। तो हम पटियाला, चाहे हमारे घर पर आटा नहीं था, अगर हमारी जेब में पैसे आ गए 1500, तो मैं पटियाला हमारे से 35 किलोमीटर दूर है, वहां हम 1500 दारू पीने के लिए जाते थे, सिर्फ दारू पीने के लिए। कि हम सोचते थे हम बड़े आदमी हैं, हम परिवार की समस्या किसी दोस्त को नहीं बताते थे। वहां से दोस्त आया, कहते पटियाले घूमने चलना है। तो हमने सोचा संडे का दिन था, लास्ट वाला गुरुदेव का, हमको पता नहीं का 2 दिन का सत्संग होता है। संडे का दिन था, तो वो दोस्त मुझसे बोला चलो दोस्त आज संडे है, पटियाला घूमते हैं। तो हमने कहा जैसे रोज एंजॉय करने जाते हैं, चलो चलते हैं।
मैं दुकान से पटियाला पहुंचा तो हमारे जैसे वहां होटल है, तो पहले तो खाना खाया दोपहर का। खाना खाने के बाद वो दोस्त बोला कि सुना है यहां कोई संत आ रहे हैं। और मैंने सेठ की तरफ, वहां इनका प्रोग्राम था गुरु जी का। हमने की सोचा दोपहर के 2-2:30 बज रहे थे उस टाइम, मैं चलो घूम आते, दर्शन हो जाए, तब तक शाम को दारू पीने का टाइम हो जाएगा, क्योंकि दोपहर को अच्छा नहीं लगता, रोज पीते हैं, आज नहीं पिएंगे चलो। जब हम वहां पहुंचे तो सबसे पहले हमने वहां क्या देखा कि लंगर की व्यवस्था देखी। हम जो खाना खा के गए थे वहां, तो मैं तो अपने दोस्त से बोला, अरे हमने तो वहां वैसे 150 रुपए खराब कर दिए, यहां लंगर कितना बढ़िया बनता है, हम खाना यहां खाते। उसके बाद दोस्त बोला हमको भी पता नहीं था। उसके बाद हम पंडाल में से आए इधर जहां गुरु जी का मंदिर सजाया जाता है, तो मैं उसको देख के हैरान रह गया। मैं इतना हैरान हुआ, मैं अपने दोस्त पे भी गुस्सा हुआ, अरे एक बार मुझे बता देते आप कि ऐसे संत आ रहे हुआ तो मैं अपने बच्चों को भी लेके आता, चाहे भूखे तो रोज रहते ही है, आज भी नहीं कमाते हमारे बच्चे यहां आते तो वो भी संतों के दर्शन कर लेते। इतना बढ़िया मुझे ये मंदिर लगा। तो मैं उसके बाद सबसे आगे बैठ के, क्या कुछ भीड़ नहीं थी, हम वैसे बैठ गए कि शाम तक बैठ जाए। गुरु का 4 बजे तक टाइम लिखा था। मैं गुरु जी अब आ जाएगा 4 बजे, और इधर संगीत भी भजन होने लगे। मैं घंटे 2 घंटे का ये प्रोग्राम है, उसके बाद शाम हो जाएगी, पर एंजॉय करेंगे। फिर उसके बाद घर पे बात बता देंगे कि वैसे घूमने गए थे, बहाने बना देते। क्या बताऊं, इतना बताता था घर पे। मैं जहां कार छपते हैं तो मैं वहां से दोस्त बने हुए थे मेरे, तो मैं उनसे नकली कार ले लेता, उनसे बैठी डेट डलवा लेता और घर पे दिखा देता। आज मैं पटियाला गया था बालो, तो मैं वो घर पे ऐसे कह देता मैं तो आज शादी भी गया था, एक कार आया दुकान पे, तो मैं अभी शादी से आ रहा हूं। कम शब्दों में बोलिए, बहुत कम शब्दों में अनुभव सुनाइए। तो अब जैसी आज्ञा है, वहां मुझे ऐसा बीज मंत्र मिले, वहां संगत बैठी मेरे पास, तो उन्होंने मुझे बताया कैसे फायदे होते हैं। तो हमने कुछ सामान लिया, पूरा पूजा का सामान नहीं लिया था, पूरा नहीं लिया था, कुछ लिया था, और हम घर पर चले गए। सुबह जब घर पहुंचे तो हमसे सवाल किया गया कहां गए थे, क्योंकि वो डांटती थी। हम उनसे नीच थे, हम उनको इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे थे, मजबूरी थी, तो हमको उनसे मजबूरी में हमको डांट खानी पड़ती थी। तो मैं उस दिन बोला जोर से, आज मैं सत्संग में गया हूं, वो ऐसे गुरु के दर्शन करके आया हूं कि आप बता रहे थे लोग कि जीवन बदल जाएगा, जीवन ही बदल जाएगा, ऐसे लोग बता रहे थे वहां। उसके बाद भाई साहब अब आपको मैं बता रहा हूं अनुभव, और जो दुनिया देख रही है थोड़ा ध्यान से सुनना मेरा अनुभव, मेरी जिंदगी के बारे में, निजी जिंदगी के बारे में। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा पाठ किया, मन नहीं लगता था, कभी लग गया कभी नहीं किया नहीं। कुदरती गुरुदेव से ऐसा कृपा की कि नाभा मेरे पास पड़ता है, तो वहां समागम हो गया, वहां अटेंड किया। उसके बाद गुरु ने ऐसी कृपा की तो मुझे इस टाइम मैं ठेकेदार हूं शराब का। पिछले साल भी मेरा ठेका 1 नंबर रहा है, 1 नंबर, और इस टाइम भी गुरुदेव ने मुझे ठेका बोई दिलाया है, 1 नंबर। मगर आप कम शब्दों में सुनाइए अपना अनुभव, बहुत कम शब्दों में। मेरी कोठी देखोगे आप तो एक कहोगे इसकी कोठी, एक कमरा था, गार्डर पड़े थे, बाले पड़े थे, ईंट वाला कच्चा सा। तो आप कोठी देखो, 1 साल हुआ है लगभग मेरे, 1 साल। तो मेरा तो जीवन बदल दिया है। अगर मैं अपने भाइयों से प्रार्थना करता हूं दुनिया में, अगर वो ठेके पर दारू पी रहे हैं तो कृपा करें आप एक बार आ जाओ सत्संग में, एक बार, उसके बाद पी लेना, जितनी इच्छा हो उसके बाद पी लेना। आप तो पियोगे क्या, हाथ भी नहीं लगाओगे, आपका जीवन बना जाए। चलिए बैठ जाइए, बस आ जाइए। नमो नारायण। बैठ जाइए। ये विनय कुमार मोगा जी, ये पठानकोट से, ये भी आ जाएंगे। विनय कुमार जी, पठानकोट।
ओम नमो नारायण। मेरा नाम संजय शर्मा है, मैं अमृतसर से आया हूँ। पिछले साल मई के महीने में, मई अप्रैल के महीने में मुझे जॉन्डिस हो गया था, जिसका SGOT SGPT 2000 से ऊपर हो गया था और दोबारा टेस्ट कराया तो 3000 से ऊपर हो गया था। मैंने बाबा दीप सिंह हॉस्पिटल से अमृतसर में से ग्रीन एवेन्यू में से चेकअप करवाया था, तो उन्होंने बहुत से परहेज़ बताया, लेकिन मैंने 3-4 हफ्ते परहेज़ किया, मगर फिर मुझे अच्छा नहीं लगता था। फिर मेरी मम्मा ने मुझे गुरुजी का जल, अभिमंत्रित जल पिलाना शुरू किया। फिर मेरा इतनी कृपा हुई कि मेरा 1 महीने में जॉन्डिस पूरा ठीक हो गया। दूसरा अनुभव मेरा ये है कि मैं पिछले साल मैंने 10th ICSE बोर्ड में से की है। मेरा पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था, मेरे एग्ज़ाम्स भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हुए थे, मेरे कभी भी मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते थे। मैंने पाठ किया और मेरा पिछले साल ही 72% से मैं ICSE बोर्ड में से पास हुआ हूँ। नमो नारायण। मेडिकल ब्यूरो की तरफ चले जाइए, जल्दी जल्दी आइए, जल्दी जल्दी आए। अमृतपाल सिंह जी मोगा से अमृतपाल सिंह जी भी आकर सामने की तरफ बैठ जाएंगे।